नमस्कार दोस्तों। एसएससी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और इंग्लिश सेक्शन में ईडियम्स परेशान करते हैं ना। तो आज हम पकड़ने वाले हैं उन टॉप 5 ईडियम्स को जो एग्जाम्स में बार बार लिटरली बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इनको हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लेते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं इंग्लिश सेक्शन में ये इडियम्स ना अलग ही टेंशन देते हैं। शब्द दिखते कुछ और हैं और उनका मतलब निकलता है कुछ बिल्कुल ही अलग, और बस हो जाती है नेगेटिव मार्किंग। पर अब और नहीं, इसका सल्यूशन है हमारे पास। देखिए, सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप सैकड़ों इडियम्स रट्टे मारो। नहीं, सॉल्यूशन है स्मार्ट वर्क। इसलिए हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन टॉप 5 इडियम्स पर जिनकी एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हम चलेंगे नंबर 5 से सीधा नंबर 1 तक। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर ईडियम के साथ एक ऐसी मजेदार ट्रिक है ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ओके, तो लिस्ट में नंबर 5 पर आता है ग्रीन हॉर्न्स। इसका सीधा सा मतलब है कोई अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब एकदम बिगिनर या नौसिखिया, जिसे किसी चीज का एक्सपीरियंस ना हो। जैसे अगर कोई नया इंटर्न ज्वाइन करता है तो हम कह सकते हैं ही स्टिल अ ग्रीन हॉर्न। अब अगर इसके शब्दों को तोड़ें तो ग्रीन मतलब हरा और हॉर्न्स मतलब सींग। हरे सींग। अब हरे सींग का अनुभवहीन होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं, तभी समझ आएगा। और ये रही इसकी सुपर सिंपल ट्रिक। सोचिए एक छोटा सा बछड़ा जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसके जो सींग होते हैं ना वो एकदम कच्चे नए या कह लो हरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी बिल्कुल नया है, अनुभवहीन है। बस अब जब भी ग्रीन हॉर्न्स दिखे तो वो छोटा सा बछड़ा याद कर लेना, मतलब अनुभवहीन। सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, और ये है अ वाइट एलिफेंट। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो खरीदने में तो बहुत महंगी हो पर उसका कोई यूज ना हो। बेसिकली एक महंगा बोझ जो आपने पाल लिया है। इसके शब्द तो एकदम सीधे हैं। वाइट यानी सफेद, एलिफेंट यानी हाथी, सफेद हाथी। लेकिन इसका महंगा और बेकार से क्या लेना देना? कनेक्शन क्या है? इसकी ट्रिक तो बहुत ही यादगार है। सोच के देखिए, यूपी के पार्क्स में जो सफेद हाथी के स्टैचूज हैं उन पर खर्च तो बहुत हुआ, बहुत महंगे बने, पर अब वो बस खड़े हैं, उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। तो अ वाइट एलिफेंट का मतलब बिल्कुल वही है, कोई महंगी लेकिन बेकार की चीज। और अब हम एंटर कर चुके हैं टॉप 3 में। नंबर 3 पर है बैड ब्लड। इसका मतलब होता है आपसी दुश्मनी, गुस्सा, एनमिटी। जब दो लोगों या ग्रुप्स के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना उन दोनों परिवारों में सालों से बैड ब्लड चला आ रहा है। यहां भी शब्द सिंपल हैं। बैड यानी बुरा और ब्लड मतलब खून। बुरा खून। अब ये दुश्मनी कैसे बन गया? चलो देखते हैं इसकी ट्रिक में। इसकी ट्रिक एक छोटी सी कहानी है। इमेजिन कीजिए, मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा जब जरूरत पड़ने पर किसी ने मुझे ब्लड देने से मना कर दिया। बस उसी दिन से हमारे बीच दुश्मनी हो गई। देखा, बुरा लगा, ब्लड ना मिलने पर, और क्या हो गया? बैड ब्लड यानी दुश्मनी। कितना इजी है ना? ऑलराइट, अब टाइम है इस लिस्ट के चैंपियंस का। हम आ गए हैं टॉप 2 पे। ये वो इडियम्स हैं जो एसएससी एग्जाम्स के सबसे बड़े हेवीवेट्स हैं। इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। तो हमारे रनर अप यानी नंबर 2 पर है अ गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब होता है बोलने की अद्भुत कला। जब कोई बहुत ही कॉन्फिडेंटली और असरदार तरीके से बात कर सकता है, बोलने में कुशल, जैसे पॉलिटिशियंस या फिर एक अच्छे सेल्समैन, वी कैन से दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस लिस्ट से लगा लीजिए। सीजीएल 2023, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी 2008 से लेकर अब तक ये एडीएम तो एग्जाम सेटर्स का फेवरेट लगता है। इसलिए ये कितना जरूरी है ये तो साफ दिख रहा है। अब आते हैं इसकी सुपर फन ट्रिक पर। इसमें हमें बस एक शब्द पकड़ना है, गैब। गैब से कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही, गब्बर। हाँ भाई, शोले वाला गब्बर सिंह। अब देखिए, गब्बर में बोलने का टैलेंट तो कमाल का था। जिस अंदाज से वो कहता था, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे, वो कॉन्फिडेंस, वो स्टाइल, ये एक गिफ्ट ही तो है। तो बस गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब गब्बर जैसा बोलने का गिफ्ट। सिंपल। और अब ढोल नगाड़े बजा लो। नंबर 1 पर है वो इडियम जो एसएससी एग्जाम्स का बादशाह है, अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक खुशी का दिन जिसे हमेशा याद रखा जाए।
जैसे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी लाइफ का एक रेड लेटर डे होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी तो देखिए, CHSL, CGL, CPO, T1, T2, लिस्ट इतनी लंबी है। ये सच में सबसे जरूरी ईडीएम है, इसको तो घोट के पी जाना है। इसके शब्द हैं रेड यानी लाल और डे यानी दिन। लाल दिन। अब आप सोचेंगे लाल दिन का इंपॉर्टेंट डे से क्या कनेक्शन? इसकी ट्रिक तो सच से आसान है। जरा अपना कैलेंडर याद कीजिए। छुट्टियों वाले दिन, फेस्टिवल्स वाले दिन किस रंग से मार्क होते हैं? लाल रंग से। और वो दिन हमारे लिए कैसे होते हैं? बिल्कुल खुशी वाले और सबसे इंपॉर्टेंट दिन। तो अ रेड लेटर डे का मतलब कैलेंडर का वही लाल दिन, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। वाह क्या बात है! हमने टॉप 5 इडियम्स और उनकी सुपर ट्रिक्स को आसानी से समझ लिया है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। अब जो स्लाइड आने वाली है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। तो चलिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ग्रीन हॉर्न्स यानी अनुभवहीन, अ वाइट एलिफेंट महंगा पर बेकार, बैड ब्लड आपसी दुश्मनी, अ गिफ्ट ऑफ द गैप बोलने की कला, और अ रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन। ब्रिलियंट! ये पांचों अब आपकी मुट्ठी में है। तो ये थे वो टॉप 5 इडियम्स जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। अब एक सवाल, इनके अलावा ऐसा कौन सा इडियम है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।